सभी को जोहर। मैं सुश्री चामी मुर्मू, ग्राम भूरसा, प्रखंड राजनगर, सरायकेला खरसवां जिला से मैं हूँ और मैं एक ग्रामीण महिला हूँ। हमारे क्षेत्र में बहुत ही समस्या थी जलावन का और बंजर भूमि बहुत थी। हम लोग कोयला खरीद के जलाते थे, वो पुआल जलाते थे और बहुत दूर जंगल था, 15 किलोमीटर दूर हम लोग लकड़ी ढो के लाते थे और उसी को जलावन के रूप में उपयोग करते थे। घर का स्थिति खराब थी, मैं आगे नहीं पढ़ पाई। हमारे पिताजी डेथ किया, भाई डेथ किया तो आगे नहीं पढ़ पाए। छोटा भाई को देखना था, माँ को साथ देना था। जब मैट्रिक तक पढ़े तो कोई नौकरी का कोई चांस नहीं था कि हमको नौकरी मिले, कि हम नौकरी करके हम अपना जीवन यापन करें। तो धीरे धीरे ये करके सोचे कि अपना क्षेत्र में कुछ महिला हम लोग इकट्ठा करके जो आगे नहीं बढ़ पाई, मेरे जैसे जो बेरोजगार थी उस तरह के महिला, सबको महिला लोग भी नहीं मानती थी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग नहीं काम कर पाएंगे। तो ये करके हम लोग हार नहीं माने, धीरे धीरे गाँव में बैठक करते थे। तो गाँव में बैठक भी नहीं करने देता था कि पुरुष लोग बोलता है महिला बैठक करके क्या करेगी, हम पुरुष प्रधान है। हर समाज का कोई भी ये का पूजा पाठ ये होता है तो पुरुष से बैठक करते थे और पुरुष ये करके सब चीज निर्णय लेता था। कि उस तरह से बहुत हम लोग को भगा देता था, बदनाम करने का कोशिश करता था, बहुत ये का अपमान करने का कोशिश करता था। फिर भी हार नहीं माने, हम लोग धीरे धीरे करके गाँव में बैठक करते गए। नर्सरी था राजनगर में, वहाँ हम लोग नर्सरी करने सीखे मजदूरी के हिसाब से और वहाँ पौधा लगाने का काम सीखे। पौधा कैसे तैयार किया जाता है, हम लोग अपना नर्सरी तैयार किए। जब अपना नर्सरी तैयार किए तो हम लोग को पौधा लगाने का बहुत समस्या आई। अपना जमीन भी नहीं है और किसान का जमीन में भी लगाने नहीं दे रहा है। पर किसान अगर अपना जमीन में लगाने के लिए उसको बोलते हैं तो बोलता है कि हम नहीं लगाएंगे, हम पौधा लगाएंगे तो मेरा जमीन सरकार ले लेगी। उस तरह से समस्या आती थी। अगर हम लीज लेना चाहते हैं तो व्यक्तिगत हमको सरकारी जमीन लीज नहीं देगा, तो एक तो एनजीओ बनाना पड़ा। एक एनजीओ बनाए तो एक तो महिला संगठन माने सहयोगी महिला नाम से एक संगठन बनाए। संगठन बना के संगठन के नाम से लीज लिए हम लोग। लीज लेने के बाद सरकारी बंजर भूमि में हम लोग पौधा लगाना शुरू किए। जब पौधा लगाए 2-3 साल देख रहे कि अच्छा पौधा बढ़ गया, तब जाके किसान समझ में आया कि पौधा लगाने से क्या फायदा है। ना सरकार तो नहीं लिया वो पौधा, जो भी उस क्षेत्र में जिस गाँव में पौधा लगा उस क्षेत्र का उसी गाँव का ही किसान लोग को लाभ मिला। जो भी पत्ता सूखता है, झड़ता है, झाड़ू करके लाता है, जो लकड़ी सूखता है गाँव वाला ही लेता है, कुदल गैता जो भी जरूरत होता है। हमारे गांव में तो खटिया रोला बहुत कुछ जरूरत होता है। जब उसमें लाभ मिलने लगा तब जाके किसान को समझ में आया कि नहीं हमको भी अपना जमीन में पौधा लगाना चाहिए। तो उसके बाद अपना जमीन में भी वो लोग पौधा लगाया। पौधा लगाने के बाद लाभ मिला तो उसके बाद धीरे धीरे सभी किसान लोग मेरे साथ होते गए और क्षेत्र में हम लोग 1990 से अभी तक हम लोग पौधा लगाते आ रहे हैं इस क्षेत्र में। जब महिला का बात होता है, महिला जब ग्रुप बनाने का बात करते हैं तो उस समय भी ग्रुप महिला को लोग को बैठक करने नहीं देता था। जो भी महिला आती है बैठक के लिए वापस जाने के बाद मारपीट होता है, गाली गलौज। तो फिर भी हम लोग नहीं माने। अभी बोलना आसान है लेकिन जहाँ गांव जाते हैं संघर्ष और जो सामना करते हैं शायद वो तो नहीं देखा पा रहे हैं। लेकिन बोलना बहुत आसान है कि किसी को बदनाम करना बहुत आसान है, लेकिन किसी को अच्छा काम करने के लिए समय लगता है। तो उस तरह से हम लोग एक गाँव में, सोलगढ़िया गाँव में हम लोग 15 महिला को एकजुट किए और उसके बाद इतना बड़ा हांडी खरीदे। हांडी खरीद के हम लोग सुबह शाम जो भी चावल बनाते हैं एक एक मुट्ठी रखते थे और उसके बाद हम लोग उसी चावल को सप्ताह में बेच करके ग्रुप में जमा करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे पैसा होते गया। जब पैसा पूंजी हो गया 1000-1200 रुपया, तो कोई अपना गांव घर में किसी बच्चा का हेल्थ खराब हो गया तो उस समय 200-300 रुपया उस समय बहुत था। अगर ऋण लेता है 100-200 रुपया बहुत है उस समय के लिए, 500 रुपया भी बहुत था उस समय। उसी तरह से महिला लोग लेन देन किया तो दूसरा अगल बगल गाँव वाला महिला लोग भी देखे कि हाँ ये अच्छा ये है और बुद्धिजीवी लोग भी देखा, समझ में आया। उसके बाद धीरे धीरे सब गांव में ग्रुप गठन करने लगा। उसके बाद नाबार्ड प्रोजेक्ट आया। नाबार्ड का प्रोजेक्ट से हम लोग पूरा जिला में करीब 2800 ग्रुप बनाए। बैंक खाता भी व्यक्तिगत नहीं था, पासबुक मेरा भी खुद नहीं था। जब ग्रुप में हम भी ये हुए उस समय हम भी खाता खोले अपना व्यक्तिगत खाता। उस तरह से जब महिला अपना नाम से खाता खुलवाया, अपना बैंक में अपना नाम से पैसा रहने लगा तो महिला लोग भी और खुश हो गया। वो लोग का पूंजी कम हो रहा है तो फिर हम लोग लोन भी दिलवाए। लोन दिलवाने के बाद वो लोग मुर्गी पालन, बकरी पालन, सुअर पालन अलग अलग अपना ग्रामीण महिला में धान खरीद के चावल बना के बेचती है, मूढ़ी बना के। ऐसी करके महिला लोग अपना रोजगार को बढ़ाने लगा। और जो भी मीटिंग करते हैं वो लोग में मीटिंग होता है, कहीं भी होता है वो लोग मीटिंग में आती है और ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग में भी भाग लेती है। उसके बाद धीरे धीरे अगल बगल देखते देखते जागरूक हो गई तो धीरे धीरे सब महिला लोग आने लगी। उसके बाद वो लोग जो भी लोन लेती है आराम से वो लोग वापस भी करती है।
हर ये में महिला लोग जागरूक हो गए और कहीं भी जाइएगा मीटिंग बुलाइएगा तो महिला लोग पहले आती है। उस तरह से अभी सब गांव में जागरूक हो गया कि पौधा लगाएंगे तो मेरा क्या ये है। नाबार्ड ई शक्ति प्रोजेक्ट आया, उसमें हम लोग काम किए। काम करने के बाद 2019 में नारी शक्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ और उसके बाद उसी काम को जारी रखते हुए 2024 में पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त हुआ द्रौपदी मुर्मू के हाथों। उस तरह से काम करते आए और अभी भी जारी है और आगे भी काम करते रहेंगे। जो भी शुरुआत में संघर्ष किए और उस संघर्ष में ही जीवन है, उसी तरह से संघर्ष करते करते अभी तक हमारे क्षेत्र में 30 लाख पौधा लगा चुके हैं। अपना क्षेत्र को, अपना झारखंड को, अपना देश को हरा भरा रखने का आगे जारी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना सब ये को समाप्त करती हूँ और मेरा यही आग्रह है कि हर व्यक्ति कम से कम हर साल 5 पौधा लगाए और अपना क्षेत्र को हरा भरा रखे। पद्म श्री चामी मुर्मू जी के कहानी से हम लोग को ये शिक्षा मिला कि पेड़ लगाना चाहिए और जंगल बचाना चाहिए।